गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज मेन मार्केट फॉर्म्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मार्केट। मार्केट क्या होता है? सिंपली अगर मैं बोलूं तो मार्केट इज अ फिजिकल प्लेस। मार्केट इज अ फिजिकल प्लेस जहां पर जो बायर है और सेलर है वो एक दूसरे से क्या कर रहा है, डील कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज। जो बायर है वो तो परचेज कर रहा है और जो सेलर है वो सोल्ड कर रहा है कमोडिटी को। तो अगर मैं सिंपली बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मार्केट, तो मार्केट रेफर्स टू अ फिजिकल प्लेस और एन एरिया वेयर कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। कोई भी फिजिकल प्लेस या एरिया जहां पर हम कमोडिटीज को बाय कर रहे हैं और कमोडिटीज को सोल्ड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट। क्लियर बच्चों? अब मैं अगर बात करूं तो मार्केट को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो मार्केट को अगर हम बात करें तो मार्केट को अपन डिवाइड किया 4 पार्ट्स में। कौन कौन से तरह के मार्केट अपन को पढ़ने हैं? पहला आता है बेटा परफेक्ट कंपटीशन। कौन सा आता है बच्चों? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एक बच्चों आता है मोनोपोली। एक कौन सा आता है? मोनोपोली। एक आता है बेटा मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक। और एक आता है बेटा अपना ओलिगोपोली। ओलिगोपोली। ये दोनों मार्केट है, ये दोनों मार्केट कवर होते हैं बेटा इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो अपन देखेंगे, सिंपल। तो लेकिन इस बार जो हमें पढ़ने, इस बार हमें 2 ही पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन और एक पढ़ना है मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली हमें इस बार नहीं पढ़ने, क्योंकि जो सीबीएसई इन्होंने इस बार 11th से इसको रिड्यूस कर दिया है। तो हम केवल 2 ही फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे बेटा। कौन कौन से? एक तो हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और एक हम पढ़ेंगे मोनोपोली। बाकी 2 हमें नहीं पढ़ने। तो हम आज स्टार्ट करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कौन सा पढ़ने वाले हैं बच्चों? कि सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सा होता है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे बेटा? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से। कि सर परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो फीचर है, अब इसको हम जो डिफाइन करेंगे बाद में करेंगे, बट इसके जो फीचर्स मैं पढ़ाता हूं आपको। सबसे पहला फीचर आता है बेटा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कि सर ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट जहां पे बायर्स भी बहुत सारे और सेलर्स भी बहुत सारे। मतलब कोई भी ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट जहां पे कमोडिटी को खरीदने के जो बायर्स है वो भी बहुत सारे हैं और जो उस कमोडिटी को बेचने वाले सेलर्स है वो भी बहुत सारे हैं, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब मैं एक बात बताता हूं, एक अपन एग्जांपल लेते हैं मैगी का। किसका एग्जांपल लेते हैं? मैगी का। तो मैगी को खरीदने वाले बायर्स क्या है? बहुत सारे। सिमिलरली इसको सोल्ड करने वाले जो सेलर है ये भी क्या है? बहुत सारे। अब एक बायर है, सिंपल, जैसे मैं एक पर्सन है ए। ये पर्सन किसी शॉप पे मैगी परचेज करने के लिए गया। शॉपकीपर ने कहा भैया 10 रुपीज की मैगी है। तो बायर ने बोला भैया काफी महंगी बेच रहे हो आप, 8 रुपए की दो। शॉपकीपर क्या बोलेगा? भैया लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब जो एक सिंगल बायर है, क्या ये प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। बायर को लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, प्राइस तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। एक सिंगल बायर से इनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके जो बायर्स है वो बहुत सारे हैं और जो सेलर्स है वो भी बहुत सारे हैं। तो एक सिंगल बायर कभी भी प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, जो सेलर है मैगी का, अभी सेलर है, कौन है सेलर? ये वाला। ये आगे इंडस्ट्री को बोलता है कि भैया 10 रुपए की मैगी नहीं, मेरे को तो 9 रुपए की बेचनी, तो आप एमआरपी को कम करो। तो इंडस्ट्री क्या बोलेगी? भैया आपको बेचनी है तो बेचो, नहीं तो मत बेचो, हमारे पास बेचने वाले सेलर्स बहुत सारे हैं। तो सुनना, मेरा कहने का मतलब है कि एक सिंगल बायर और एक सिंगल सेलर कभी भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जो सिंगल बायर है और जो सिंगल सेलर है वो इंडस्ट्री के एक छोटे से पार्ट है। अगर वो नहीं भी लेंगे ना तो इंडस्ट्री को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि सर जो सिंगल बायर है और जो सिंगल सेलर है वो कभी भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे से पार्ट है पूरी इंडस्ट्री के। तो हम बात करते हैं, देखना आप लोग, देयर आर मैनी सेलर्स इन द मार्केट सेलिंग द कमोडिटी एंड देयर आर मैनी बायर्स ऑफ द कमोडिटी बाइंग इट। Each buyer and seller is so small as a part of the market
मतलब हर एक बायर है और हर एक सेलर है वो पूरे मार्केट का एक छोटा सा पार्ट है, चाहे बायर हो चाहे वो सेलर हो, वो दोनों चाहकर भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? इंडस्ट्री। आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। तो ईच बायर एंड सेलर इज सो स्मॉल part of the market as compared to the whole market that he or she cannot influence the market price, कि सर वो लोग मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। एंड each seller produces such a small quantity of the total market supply that he cannot influence the price, और जो सर सेलर है वो मार्केट सप्लाई का बहुत थोड़ा सा पार्ट बना रहा है, बेच रहा है, तो वो भी चाहकर भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ऑल्सो अ सिंगल बायर इज टू स्मॉल एज अ पार्ट ऑफ द मार्केट टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। सिमिलरली जो सिंगल बायर है वो भी पूरी मार्केट का एक छोटा सा पार्ट है, तो वो भी चाहकर भी प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर? बेटा समझ में आया? तो सर जो बायर और सेलर है वो बहुत सारे होते हैं इस मार्केट में, और जो सिंगल बायर है सिंगल सेलर है वो कभी भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो सर यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करता है? बेटा यहाँ प्राइस डिसाइड करेगी इंडस्ट्री। कौन डिसाइड करेगी? इंडस्ट्री। सपोज करो ये इंडस्ट्री है, इसने प्राइस डिसाइड करी, ये तो मेरा डिमांड था और ये मेरा सप्लाई था। डिमांड और सप्लाई जहां मीट कर रहा है वो मेरी प्राइस डिसाइड हो गई। अब इंडस्ट्री ने प्राइस फिक्स कर दी। अब जो बेचने वाला है वो कौन है? फर्म या सेलर? जो बेचने वाला है फर्म या सेलर। इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइड करी, इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइड करी उस प्राइस पे फर्म क्या करेगा? कमोडिटी को सोल्ड करेगा। मतलब जो प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है यहां पर? इंडस्ट्री। और फर्म क्या है? प्राइस टेकर या प्राइस मेकर? सर फर्म है यहां पे प्राइस टेकर, कि सर जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड करी उसी प्राइस पे फर्म आउटपुट को मार्केट में सोल्ड करेगा। और आपको पता है रेवेन्यू में पढ़ा था कि AR इज नथिंग बट आर प्राइस। क्लियर? तो ध्यान से, प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है बेटा यहाँ पे? इंडस्ट्री। फर्म कौन है यहाँ पे? प्राइस टेकर। क्लियर? और मैंने आपको बताया था जब मेरा डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। दैट इज ED इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो पहला फीचर अपन ने पढ़ा कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, कि सर जो बायर है और जो सेलर है वो पूरी मार्केट सप्लाई के छोटे से पार्ट है, वो चाहकर भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इसलिए यहां पे प्राइस कौन डिसाइड करता है बेटा? इंडस्ट्री। फर्म कौन है? प्राइस टेकर। जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड की है उसी प्राइस पे फर्म अपने आउटपुट को सोल्ड करेगा। क्लियर? तो पहला फीचर आप लोगों को समझ आया होगा क्या बेटा? परफेक्ट कंपटीशन का, कि सर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। चलो बच्चों हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो सेकंड फीचर आता है बेटा वो आता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट, मैं बात करूं किसकी? होमोजीनियस प्रोडक्ट। अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसेस होमोजीनियस और परफेक्टली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब होता है एकदम सेम, हर एस्पेक्ट में सेम। हेटेरोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग। अब मैं मैगी चाहे राजस्थान से खरीदूं, चाहे जयपुर में खरीदूं, चाहे केरला में खरीदूं, चाहे असम में खरीदूं, हर जगह सेम आएगी, मतलब हर एस्पेक्ट में सेम होगी। चाहे वेट ले लो, चाहे साइज ले लो, चाहे कलर ले लो, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस प्रोडक्ट। मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो वो कैसा होता है बेटा? होमोजीनियस। मतलब सर हर एस्पेक्ट में सेम रहेगा। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑल द फर्म प्रोड्यूस homogeneous or perfectly standardized product, and the products produced by the firm are identical in all respects like color, quality, size, weight, design, etc. मतलब हर एस्पेक्ट में सेम होगा, चाहे क्वालिटी हो, चाहे कलर हो, चाहे साइज हो, चाहे वेट हो, चाहे डिजाइन। एंड द बायर्स डू नॉट डिस्टिंग्विश द आउटपुट ऑफ वन फर्म फ्रॉम दैट ऑफ अदर। अब आप एक मैगी केरला में परचेज करी, एक आपने राजस्थान में खरीदी, आप दोनों में डिफरेंस ढूंढ रहे हो, आप एक भी डिफरेंस नहीं ढूंढ पाओगे। मतलब जो बायर है वो कभी भी इन प्रोडक्ट्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, डिफरेंस फाउंड
नहीं कर सकता, इसलिए बोला गया होमोजीनियस प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है बेटा यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब है कि आप कहीं से भी उस कमोडिटी को परचेज कर लो, जो प्राइस रहेगा कमोडिटी का हमेशा क्या रहेगा, सेम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म प्राइस। मतलब सर जो कमोडिटी का प्राइस भी होगा वो भी क्या रहेगा, सेम। तो इन्होंने लिखा प्रोडक्ट होमोजेनिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इंप्लाइज दैट ऑल सेलर सेल देयर प्रोडक्ट एट अ यूनिफॉर्म प्राइस। सर जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी बेचने वाले हैं, सब किस पे बेचेंगे उसको, सेम प्राइस पे। जो प्राइस डिसाइड किया गया है इंडस्ट्री के द्वारा, उसी प्राइस पे आप कमोडिटी को सोल्ड करोगे। अब सपोज करो मैगी आती कितने की है, 10 रुपए की। आपने मैगी परचेज कर ली एक शॉप से, दूसरी दुकान वाला मैगी 12 रुपए की बेच रहा है, आपको पता है 10 रुपए की आती है, तो क्या आप दूसरे शॉपकीपर से परचेज करोगे क्या? आप क्या बोलोगे, भैया आती तो 10 की है, आप 12 में कैसे सोल्ड कर सकते हो? तो अगर किसी फर्म ने प्राइस को बढ़ा के सोल्ड करने की कोशिश की ना, तो वो क्या करेगा, अपने कस्टमर्स को लूज कर देगा, क्योंकि कस्टमर अवेयर है कि कमोडिटी कितने की आती है, तो चाहकर भी कोई आपको लूट नहीं सकता। मतलब अगर किसी फर्म ने प्राइस को कम ज्यादा करने की कोशिश करी ना, तो वो अपने कस्टमर्स को लूज कर देगा, इसलिए बोला गया यूनिफॉर्म प्राइस। तो उन्होंने लिखा एनी फर्म इन दिस मार्केट कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस। तो जो भी आप कमोडिटी क्वांटिटी को सोल्ड कर रहे हो, किस पे सोल्ड कर रहे हो बेटा, गिवन प्राइस के ऊपर। एंड इफ एनी फर्म ट्राइज टू रेज इट्स प्राइस, और अगर कोई फर्म अपनी प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करता है, इट विल लूज इट्स सेल्स। सर वो अपनी सेल्स खो देगा, अपने कस्टमर्स को लूज कर देगा, इसलिए जो प्राइस है वो कैसा रहेगा बेटा, यूनिफॉर्म प्राइस। क्लियर बच्चों? तो पहला फीचर सर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, दूसरा फीचर होमोजीनियस प्रोडक्ट, एंड थर्ड आता है बेटा अपना कौन सा, यूनिफॉर्म प्राइस। नेक्स्ट आता है बेटा फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कहने का मतलब कोई भी फर्म परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एंटर कर सकती है और एग्जिट कर सकती है। मतलब यहां पर इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना ही कोई इतने हार्ड रेगुलेशंस है गवर्नमेंट के कि एंट्री करने में दिक्कत हो या एग्जिट करने में दिक्कत हो। तो एनीवन कैन एंटर द मार्केट एंड एनीवन कैन एग्जिट द मार्केट एज कन्वीनियंट टू हिम। तो अ फर्म कैन एंटर एंड एग्जिट द इंडस्ट्री विद अटमोस्ट फ्रीडम। मतलब they are free to enter and they are free to exit. No one can stop them. There is no legal restriction to the entry, as every firm in the perfect competition market is selling the homogeneous commodity. Entry and exit of the firm depend upon the supernormal profit and supernormal loss. और जो आपकी एंट्री और एग्जिट है किस पे डिपेंड है, प्रॉफिट और लॉस पे। अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है तो आप इस काम को करना चाहोगे, आपको लग रहा है कि लॉस हो रहा है तो आप बंद कर दोगे। तो बेटा मैंने नेक्स्ट फीचर क्या पढ़ाया आपको, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। क्लियर? तो बेटा कितने फीचर पढ़े अपन ने, 4। बताओ कौन कौन से। सर पहला था लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब बेचने वाले भी बहुत सारे और खरीदने वाले भी बहुत सारे। दूसरा क्या बताया मैंने बेटा, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब जो हमारी कमोडिटी है वो हर एस्पेक्ट में सेम है, चाहे साइज हो, कलर हो, क्वालिटी हो। तीसरा यूनिफॉर्म प्राइस, सर जो कमोडिटी का प्राइस है वो भी क्या है, कांस्टेंट, वो भी क्या है, यूनिफॉर्म। और नेक्स्ट आता है बेटा फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कि सर एनीवन कैन एंटर द मार्केट एंड एनीवन कैन एग्जिट द फर्म। नेक्स्ट आता है बेटा परफेक्ट नॉलेज। क्या बोला मैंने बेटा, परफेक्ट नॉलेज। जितने भी सेलर है, जितने भी बायर है यहाँ पर, उनको हर एक कमोडिटी की पूरी नॉलेज है। जैसे मैंने बताया आपको मैगी का, अब कोई आपको 12 की बेच रहा है तो क्या वो बेच पाएगा? नहीं, क्योंकि आप अवेयर हो कितनी की एमआरपी है, क्या कलर आता है, क्या वेट आता है। मतलब बायर हर चीज के अंदर अवेयर है, फर्म चाहकर भी उसको बेवकूफ नहीं बना सकती। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द फर्म टू चीट द बायर, क्योंकि सर हर एक चीज की आपको नॉलेज है कि मार्केट में क्या प्राइस प्रिवेल कर रही है और क्या नहीं। तो नेक्स्ट आता है बेटा अपना परफेक्ट नॉलेज।
Buyers and sellers are fully aware about the price prevailing in the market because homogeneous product is being sold in the market. क्योंकि सर जो हम सोल्ड कर रहे हैं वो क्या सोल्ड कर रहे हैं हम लोग? होमोजीनियस प्रोडक्ट, हर एस्पेक्ट में सेम. Thus any seller does not sell the commodity below or above the market price. तो कोई भी सेलर उसको मार्केट प्राइस से कम में या ज्यादा में सोल्ड नहीं कर सकता. Because buyer will not buy at a higher price because they are fully aware about the product और commodity. सर बायर के पास सारी नॉलेज है कमोडिटी की, तो आप उसको चाहकर भी चीट नहीं कर सकते बिकॉज दे परस्यू परफेक्ट नॉलेज अबाउट द कमोडिटी. तो क्लियर बेटा. नेक्स्ट फीचर क्या आया बेटा? परफेक्ट नॉलेज. नेक्स्ट बेटा अपना आता है सेलिंग कॉस्ट. अब आप मुझे बताओ क्या इस मार्केट में सेलिंग कॉस्ट इनकर होती है क्या परफेक्ट कंपटीशन में? सर पहले ही बताओ सेलिंग कॉस्ट क्या होती है. सुनना, अपने प्रोडक्ट को अपन एडवर्टाइज करवाते हैं, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट आती है दैट इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट. मतलब प्रोडक्ट को बेचने की, फेमस बनाने की जो कॉस्ट आती है, प्रोडक्ट को पब्लिसिटी करने की, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने की जो कॉस्ट होती है दैट इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट. मतलब आपने सलमान खान से ऐड करवाया, थम्स अप, टेस्ट द थंडर, वो कूद रहा है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट. मुझे बताओ क्या इस फॉर्म ऑफ मार्केट में आपके अकॉर्डिंग सेलिंग कॉस्ट इनकर होती होगी क्या? बताओ. चलो पढ़ते हैं. सेलिंग कॉस्ट मीन्स द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट. कि सर जो खर्चा हम प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करने में, फेमस करने में कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट. As the commodity sold in the market is homogeneous and all the firms are selling perfect substitutes, तो none of the firm requires to spend money on the selling cost. सर देखो यहां पर कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं लगेगी. क्यों नहीं लगेगी? सुनना ध्यान से. क्योंकि सर जो हम कमोडिटी सोल्ड कर रहे हैं कैसी है? होमोजीनियस. बायर को ऑलरेडी पता है कि कमोडिटी मार्केट में सोल्ड होती है. तो इंडिविजुअल फर्म की अगर मैं बात करूं, हर एक इंडिविजुअल फर्म को अपनी जेब से कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है कमोडिटी को एडवर्टाइज करने के लिए, कमोडिटी को पब्लिसाइज करने के लिए, बिकॉज बायर इज ऑलरेडी फुल्ली अवेयर अबाउट द कमोडिटी. तो यहां हम बात कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल फर्म जो कमोडिटी को सोल्ड कर रही है, क्या उसको पैसा खर्च करने की जरूरत है क्या? सर उसको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द कमोडिटी विच वी आर सेलिंग इन द मार्केट इज homogeneous and the buyer is fully aware about the commodity which is sold in the market. क्लियर है बच्चों? तो यहां पर कोई सेलिंग कॉस्ट इनकर नहीं होगी. अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की. सर टीआर क्या होता है, एआर क्या होता है और एमआर क्या होता है? वो अपन ने रेवेन्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था. बाकी एक बार अपन और बनाते हैं इसको. इसका शेड्यूल और डायग्राम अपन बना रहे हैं, वो आप लोगों को बनाना है. तो देखो इस फॉर्म ऑफ मार्केट का शेड्यूल और डायग्राम बनाते हैं अपन. तो देखो डायग्राम टी आर, ए आर एंड एम आर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. शेड्यूल बनाते हैं. मैं लिखता हूं यहां पे बेटा क्वांटिटी सोल्ड. तो मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5 6. मैं लिखता हूं यहां पे प्राइस 10. प्राइस क्या रहेगी मेरी? कांस्टेंट. मार्केट में प्राइस कैसी है बेटा? मनी यूनिफॉर्म. प्राइस हमेशा क्या रहेगी सर? कांस्टेंट. अब मैं टीआर निकालता हूं. तो टीआर क्या होता है बेटा? प्राइस इनटू क्वांटिटी. टोटल रेवेन्यू क्या होता है सर? प्राइस इनटू क्वांटिटी. तो 10 इंटू 0 0. एक मैगी बेची 10 रुपए कमाए, 2 बेची 20 कमाए, 3 बेची 30 कमाए, 4 40, 5 50. तो मैंने क्या करा? प्राइस इनटू क्वांटिटी से टीआर निकाल दिया. अब मैं जो बात करता हूं एआर निकालता हूं. तो मैंने सिखाया था अगर टी से ए पे जाएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड. टी से ए पे जाएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड. याद करो 10 अपॉन 1 10, 20 अपॉन 2 10 10 10 10 10. तो ए आर क्या था मेरा सर? टी आर अपॉन क्वांटिटी. ठीक है, तो अपन ने ए आर निकाल दिया. और जो एम आर आता है वो क्या होता है सर? नीचे वाले टी आर में से ऊपर वाले टी आर को माइनस कर दो. दैट इज टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1.
तो बेटा ये भी कितना आएगा मेरा कांस्टेंट, ये भी क्या रहेगा कांस्टेंट। तो एक चीज नोटिस करिए आपने कि सर इस फॉर्म ऑफ मार्केट में जो मेरा प्राइस है, जो मेरा AR है और जो मेरा MR है, तीनों क्या रहेगा बेटा इक्वल। और मैं ऑलरेडी प्रूव करा चुका हूं रेवेन्यू वाले चैप्टर में कि AR इज नथिंग बट आर प्राइस। तो यहां देख लो जो AR है और प्राइस है वो क्या है अपनी कांस्टेंट। अब इसके डायग्राम बना लेते हैं अपन। सर डायग्राम्स देखना आप लोग, पहले बनाता हूं मैं TR का। तो मेरा टोटल रेवेन्यू कैसे आ रहा है, कम बेचोगे तो कम रुपए कमाओगे, ज्यादा बेचोगे तो ज्यादा कमा रहे हैं अपन। तो सर जैसे जैसे आउटपुट बच रहा है, बढ़ रहा है, मेरा टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये किसका डायग्राम बना अपना बेटा टोटल रेवेन्यू का, कि सर जैसे जैसे मेरा आउटपुट मैंने ज्यादा सोल्ड किया तो मेरी कमाई भी ज्यादा हुई TR का। अगर मैं बात करूं MR का, तो बेटा जो MR और AR है वो क्या है मेरा कांस्टेंट। तो ये क्या है सर मेरा AR इक्वल्स टू MR। तो ये मैंने दोनों के डायग्राम बना दिए। TR कैसा बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग, और जो AR और MR बनेगा कैसा बनेगा पैरेलल टू X एक्सिस। और आपके सामने है कैसे हैं दोनों के दोनों सर कांस्टेंट, कैसे हैं दोनों के दोनों कांस्टेंट। तो आपको बनाना आया TR का डायग्राम और AR और MR का डायग्राम। क्लियर बच्चों। अब मैं कंबाइंड डायग्राम बना देता हूं TR और MR का। तो मैं शेड्यूल को रब करता हूं। तो ध्यान से देखना बेटा, TR तो ये मेरा है टोटल रेवेन्यू, ये है मेरा AR इक्वल्स टू MR। तो ये तीन शेड्यूल बनाना है और ये तीन डायग्राम आप लोग बना लेना। यहां हमारा खत्म होता है बेटा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कौन सा बेटा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कौन सा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसके सारे फीचर्स आप लोग पढ़ना। इसका जो PDF है मुझसे आप मंगा लेना, व्हाट्सएप में कर दूंगा आप लोगों को, मुझे आप मैसेज सेंड कर देना। उसके बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट दैट इज मोनोपोली। थैंक यू ऑल ऑफ यू।